So, good afternoon, everybody. Myself, Acharya Vishwan, and today I'm going to discuss a basic worksheet on the topic of surface tension. The purpose behind developing these videos is to make sure that your basics are very clear, the basic terms, basic concepts, and applications of them are shown over here. A number of questions are being solved so that we have good fundamentals and know how to apply the concepts when the actual situation comes. So let's begin with things. So the topic of today's discussion is surface tension. So the first question is, what is surface tension? So surface tension is the property of surface. आपने देखा होगा कि कुछ जैसे मकड़ी है, मॉस्किटोज वगैरह हैं, दे आर एबल टू walk on the surface of water. It's because of the property called as surface tension. इसके बाद आपने देखा होगा कि पानी जो है, अगर हम सोचें कि एक पेड़ है मान लीजिए, तो उसमें रूट से ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है. सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन. आपने देखा होगा जब घर में पोछा लगाते हैं पोछा सूख जाता है, इट्स जस्ट लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा. सो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन. तो जहाँ पे भी सरफेसेस बनेंगी, दो डिफरेंट मीडियम्स, दो या दो से ज़्यादा मीडियम्स जहाँ पे मिलते हैं, उसमें जो सरफेस बनती है, तो उस सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी अलग होती है, जिसको एक्सप्लॉइट करके हम डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे पानी जो ऊपर किसी प्लेनेट में जो रूट से ऊपर तक पानी जाता है, इट इज़ थ्रू द सरफेस टेंशन. और आप ले लीजिए, जैसे बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें जो सोप है, सोप की वजह से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से कपड़े धोना आसान होता है, डर्ट को खींच लेता है पानी, तो वो आसान हो जाता है. तो इसी तरीके से बहुत से एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन के. तो वही चीज़ है कि जो सरफेस है लिक्विड की, सरफेस माने जहाँ पे दो डिफरेंट मीडियम्स मिलते हैं. जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड किसी बर्तन में भरा है, तो मान लीजिए कि ये जो इसके ऊपर की जो सरफेस होती है, टॉप सरफेस, माने जो लिक्विड और एयर को अलग करती है, दिस इज कॉल्ड द सरफेस. और इस सरफेस की प्रॉपर्टी बाकी बल्क जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी से थोड़ी सी अलग होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट कामों में. तो एक्चुअली सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस विच वी यूज फॉर मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. लेकिन इसके लिए हमें एक टर्म देखना पड़ेगा कि इसको क्वांटिफाई कैसे करें. तो क्वांटिफिकेशन के लिए है कि मान लीजिए किसी सरफेस पे कोई एक लाइन ले लीजिए आप, ए बी. तो ए बी लाइन अगर इक्विलिब्रियम में है, तो मान लीजिए इसके राइट साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर एफ फोर्स लगाते हैं. सिमिलरली लेफ्ट के भी एफ लगाएंगे, तभी इक्विलिब्रियम में होगा. तो अगर इसकी लेंथ एल है तो सरफेस टेंशन हो जाता है आपका फोर्स बाई लेंथ. तो ये एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक रेशियो है, इस तरीके से आप समझें, जो कि प्रॉपर्टी है सरफेस का. लेकिन इसको मेजर करने के लिए हम उस सरफेस पर अगर एक पॉइंट लाइन लें, उस लाइन पे कुछ फोर्स लगाएं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो रेशियो आएगा वही सरफेस टेंशन का वैल्यू आ जाता है फॉर अ पार्टिकुलर पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड, एयर एंड सॉलिड ऑब्वियसली. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इट, स्केलर और वेक्टर. तो ऑब्वियसली इट इज स्केलर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर है. उसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड है खाली, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा डिवाइडेड बाय द लेंथ, तो स्केलर क्वांटिटी होता है. नेक्स्ट इज डायमेंशन. तो ये आसानी से आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ. फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2, लेंथ का होता है l1, तो सॉल्व करेंगे m1 l0 t-2 आ जाएगा. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट हो जाता है इसका, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, लेंथ का मीटर है, तो न्यूटन बाई मीटर हो सकता है, या इसी को लिखा जा सकता है आपका केजी, मीटर पावर 0 सेकंड -2. तो दो यूनिट्स यहाँ पे पॉसिबल है. नेक्स्ट इज सीजीएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. तो सीजीएस यूनिट में फोर्स का डायन आ जाएगा, लेंथ का आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं ग्राम मीटर 0 सेकंड -2. तो ये इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे सरफेस एनर्जी का. तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझें कि जो टॉप की जो सरफेस है, ऊपर की सरफेस की जो बात करें, उस सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका एनर्जी बल्क के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ज्यादा होता है. एंड बिकॉज ऑफ लार्जर एनर्जी, उस एनर्जी को ही हम डिनोट करते हैं सरफेस एनर्जी. तो किसी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है एज कंपेयर टू द बल्क मॉलिक्यूल्स, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही हम सरफेस एनर्जी से डिनोट करते हैं.
So surface energy is the extra energy of surface molecule. सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज टू बी फॉर्म सरफेस टेंशन की फाइंड द वर्क डन. तो इसमें आपका आ जाएगा वर्क डन इज चेंज इन सरफेस एनर्जी. भाई आपने कोई आर रेडियस का बबल बनाया तो एक सरफेस आपने फॉर्म की, तो इस सरफेस को बनाने के लिए आपको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा. तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है सरफेस एनर्जी का. एंड जो वर्क डन है दिस इज चेंज इन सरफेस एनर्जी, और ये चेंज इन सरफेस एनर्जी होता है आपका सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई आर स्क्वायर. सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया. अब यहाँ पे क्योंकि हमने 0 से r इंक्रीज किया तो इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा आपका t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो जो वर्क डन है वो आपका t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं. कई बार क्वेश्चन है कि r1 से r2 तक रेडियस इंक्रीज करना है, तो वर्क डन आपका आ जाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी, और ये होगा फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी, और इसको लिखा जा सकता है t इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर. तो यहाँ से आपका वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अगर बबल है तो बबल में एक्चुअली दो सरफेसेस होती हैं, तो अगर दो सरफेसेस है तो सारे आंसर डबल हो जाएंगे. तो वर्क डन आपका आ जाएगा 2t इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू r1 स्क्वायर. यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं. अगला एक क्वेश्चन है कि एक बिगर ड्रॉप है जिसका रेडियस है कैपिटल R, ये n छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक हो जाता है. आपको रिलेशन निकालना होता है कैपिटल R और स्मॉल r में. तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम यहाँ पे r क्यूब हो जाएगा इंटू 4 पाई बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 4 पाई बाई 3 स्मॉल r क्यूब. तो 4 पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रिलेशन दैट r क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स r क्यूब. ये रिलेशन आपका आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से पूछे वर्क डन. सो वर्क डन होगा आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी. सो वर्क डन विल बी फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल. ऑब्वियसली सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि सरफेस बढ़ गया, तो यहाँ पे जो वर्क डन है आपका पॉजिटिव आएगा, और इसको लिखा जा सकता है एज n इंटू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. यहाँ से आपका वर्क डन आ जाएगा. एनर्जी इज रिलीज और अब्सॉर्ब, तो ऑब्वियसली एनर्जी अब्सॉर्ब होगा क्योंकि सरफेस एनर्जी बढ़ गया है. तो सरफेस एनर्जी बढ़ गया है तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से आया होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही आपका उतना एनर्जी ये अब्सॉर्ब करेगा. तो यहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए, बेसिक वोकैबुलरीज, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सरफेस टेंशन. We work on surface energy, we worked on the surface, we solved the basic questions, the factual questions, the elementary questions based on surface tension, its dimension, its SI unit, CGS unit, work done, energy released, work done when radius increases from R1 to R2, the cases of bubble and drop. So this was a brief discussion, a brief worksheet on this. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.